नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ आज मैं कहानी संग्रह और इसका नाम है आवाज। आप देख सकते हैं और इसकी रचयिता मंजीत कौर मीत जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे चर्चा करूंगी, बात करूंगी। पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। साहित्य 24 पब्लिकेशन दिल्ली से आई है। पृष्ठ 127 और मूल्य 199। और परिचय देना चाहूंगी मंजीत जी का। गुरुग्राम निवासी हैं। इनकी 5 पुस्तकें आ चुकी है। कविता, गीत, गजल, दोहे, हाइकू, कुंडलियां, लघु कथा, कहानी, व्यंग्य लेख, ये इनकी विधाएं हैं। हिंदी और गुरमुखी दोनों में लिखती हैं। इन्होंने MA अर्थशास्त्र किया, B.Ed किया और उर्दू डिप्लोमा भी किया। भूमिका लिखी है डॉक्टर मनोज कुमार प्रीत। उन्होंने लिखी है, वे कहते हैं कि मनोज जी ने लिखा है कि विविध विधाओं की रचनाकार श्रीमती मंजीत कौर मीत का यह ताज़ा कहानी संग्रह उनके लंबे अनुभव का दस्तावेज है। प्रत्येक कहानी का नायक प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझता, शोषित और लाचार होता, निर्धनता व आम जन की जिजीविषा में अपनी जीवंतता बनाए रखने के लिए जीवन मूल्यों के सत्य व न्याय के प्रति सजग होकर अंततः अपनी मंजिल को छूता दिखाई देता है। आत्मकथा में लिखती हैं मंजीत जी, समाज में व्याप्त घटनाओं, व्यक्तियों, पात्र चरित्रों, उनके आपसी संबंधों, व्यवहार, दोस्ती, दुश्मनी, अच्छाई बुराई को जब खुली आंखों से देखती और महसूस करती हूँ तो दिल में भावनाओं का ज्वार और विचारों का मंथन मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता और कलम कुछ लिखने को विवश हो जाती है और एक कहानी का जन्म होता है। समीक्षा की बात करूं तो इसमें 15 कहानियां हैं। सशक्त समसामयिक कथानक हैं और फरीदाबाद की पृष्ठभूमि पर काफ़ी कहानियां हैं। ये इत्तेफाक है कि मैं भी इस समय फरीदाबाद निवासी हूं। और गुरुग्राम और उड़ीसा की पृष्ठभूमि पर भी कुछ कहानियां हैं। स्त्री सशक्तिकरण, दिव्यांगजन की बात की है, पशुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, पुरुष पात्र पर झूठा इल्जाम लगाती स्त्री है, रिश्वतखोर पात्र है, एसिड अटैक सर्वाइवर, आदिवासी जातियों की प्रेम कथा, बिगड़े लड़के की कहानी, घर को ओल्ड एज होम में बदलने की कहानी, बच्चे को मनचाहे कैरियर चुनने की कहानी, शहीद सैनिक, IQ लेवल कम वाली स्त्री की कहानी, छोटी बहू की निस्वार्थ सेवा की कहानी, धोखे से रूसी सेना में शामिल बेरोजगार युवक की वतन वापसी की कहानी, ये सभी कहानियां इसमें हैं। अब मैं बात करती हूँ प्रथम कहानी की, तो आवाज, ये शीर्षक कथा भी है। इसमें एक सींग वाले दुर्लभ गैंडे की हत्या सींग के लिए करने वालों को वहां के स्टाफ रघुनाथ ने पुलिस से पकड़वाया, बेजुबानों के लिए आवाज उठाई। तो ये इस कथानक पर बुनी कहानी है। तलाश कहानी, घर घर की कहानी, सब कुछ है पर अपने नहीं हैं। ड्राइवर ने मालिक की मारुति कंपनी के लिए गाड़ियों का पार्ट बनाया तो उस मालिक सेठ जी ने मदद की और वह ड्राइवर जो था धनाढ्य बना। शादी हुई, उसके 3 बच्चे हुए, बच्चों को उसने खूब धन दौलत मुहैया कराई। और बच्चों ने क्या किया, एक विदेश में जा बसा, वहीं सेटल हो गया, दूसरा ड्रग्स लेने लगा, लड़की ने विधर्मी से विवाह किया। वो कहता है कि पहले पैसों के पीछे भागता था और अब मनुष्य अपनों को पाने के लिए छटपटाता है। आखिर क्या चाहता है, तलाश किसकी है? बड़ा अच्छा इन्होंने मुद्दा उठाया है मंजीत जी ने। अगली कहानी, बाइज्जत बरी, राहुल पर उसके बॉस ने एक कर्मचारी से रेप का झूठा इल्ज़ाम लगाया और उसी कर्मचारी से शादी कर ली क्योंकि वह उस पर बुरी नीयत रखता था लड़की पर। लड़की भी मजबूरी में विवाह कर लेती है। बाद में बॉस मर जाता है और लड़की ने केस रीओपन करवा कर उसे बाइज्जत बरी करवाया। दोस्तों, मुझे लगता है कि इसमें जो लड़की है उसको थोड़ा साहस से काम लेना चाहिए था। एक कहते हैं ना कि एक शरीफ आदमी है, वो अपने हक के लिए बोल नहीं पाता और कई बार क्या होता है वो भी शिकार बनता है जुल्म का, शोषण का। तो ये उस कलेवर की कहानी है। शॉर्टकट कहानी इसमें बताया, रिश्वत खाकर धन कमाने का शॉर्टकट रास्ता अपना तो लेता है राजेश, बाद में बहुत पछताता है। इश्क या इंतकाम, रवीना के चेहरे पर सिरफिरे आशिक ने तेजाब डाल दिया। एसिड अटैक सर्वाइवर की मदद की एक प्रिंसिपल मैडम ने, क्यों की या पढ़ेंगे तो जानेंगे। वापसी कहानी, इसमें 2 हैं। पहली कहानी में
बिगड़े पुत्र की कहानी है। पिता बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं सुनता। बाद में उसे समझ में आती है, बच्चे को, लड़के को, पिता से क्षमा मांगता है, पछतावा होता है तो उसकी वापसी होती है परिवार में। शक्ति कहानी उड़ीसा की संथाल और गोंड जनजाति, ये दोनों जातियों के बीच लड़का लड़की का प्रेम होता है। विवाह पूर्व लड़की गर्भवती होती है, लड़का डर के मारे छोड़ जाता है। सिंगल मदर की जीवटता की कहानी। बस अब और नहीं, ये मुस्लिम धर्म में 3 तलाक की कहानी है। पहली बीवी बाद में वकील बन जाती है और दूसरी बीवी से जब उसी का पति तलाक लेने आता है तो वह उसका हक दिलवाती है। तो इसमें शोषण की कहानी बताई है स्त्री की। संजीवनी कहानी बताया है कि ये तो घर घर की कहानी है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से राकेश और राजेश ने माँ को ऑनलाइन अंतिम विदाई दी। नई पीढ़ी कितनी संवेदनहीन हो चुकी है इसमें बताया है। बाद में पिता ने घर को ओल्ड एज होम बना लिया और बेटों के पास विदेश जाने से कर दिया इनकार। ऐसे ही एक जुनून कहानी है। हादसे में टांग गंवा चुकी लड़की दृष्टि बाधित लड़कों से प्रेरणा पाकर फिर से उठ खड़ी होती है और पैरामेडिकल बैडमिंटन प्रतियोगिता की विजेता बनती है। साहस की कहानी। आकाश कहानी है। इसमें यह बताया कि हर बच्चे का अपना आकाश है, उसे देना चाहिए और वो अपने रंग अपने हिसाब से मनचाहे रंग भरे अपने आकाश में। ये इस तरह की कहानी। कर्मभूमि कहानी। आर्मी ऑफिसर और आर्मी में सर्जन का विवाह हो जाता है लेकिन पति शहीद हो जाता है और वह जो स्त्री है वो अपने बेटे को भी एनडीए में दाखिल कराती है। दोषी कौन कहानी है। इसमें बताया कि पत्नी, एक जो लड़की है वो पत्नी बनती है एक व्यक्ति की और पति परेशान होता है। क्यों? क्योंकि जो लड़की थी उसका आईक्यू लेवल कम था। उसे पता चलता है कि उसके ससुर ने उसके साथ धोखा किया, उससे बहुत कुछ छुपाया। बहुत अच्छी कहानी, मैंने ऐसी कहानी कहीं नहीं पढ़ी, ये आप ज़रूर पढ़िएगा। और कहानी बहुत देर बाद इसमें बताया कि चारों बहुओं में जो सबसे छोटी होती है उसको सास ससुर का स्नेह मिलता है लेकिन बहुत सालों के बाद। पर वो तसल्ली करती है कि चलो कोई बात नहीं, आखिर में मेरे सास ससुर ने मेरी सेवा को समझा तो सही। ऐसे ही वापसी 2 कहानी है, ये शायद आखिरी कहानी है जी। इसमें बताया कि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारतीयों को धोखे से दुबई भेजने के नाम पर यहाँ बुलाया जाता है और उनको धोखे से रूसी सेना में भर्ती किया जाता है। इसमें उसका संघर्ष बताया है उन युवकों का कि वो गलती भी नहीं, धोखा, इसको धोखा कहेंगे। पहुँच तो जाते हैं वहाँ, उनको युद्ध लड़ना पड़ता है और बाद में फिर उसकी पत्नी उसको वापस बहुत मुश्किल से वापस घर वापसी करवाती है, देश वापसी करवाती है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, मंजीत जी की कहानियाँ। इन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ कहानियाँ आप देख सकते हैं। और सामाजिक कहानियाँ हैं, घरेलू कहानियाँ हैं, स्वदेशी हैं, उद्देश्य हर कहानी का शिक्षाप्रद है, संदेश युक्त हैं, प्रभावशाली हैं। तो ऐसा लगता है कि एक जैसे कहते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट, मतलब पूरी तरह से आप इसको कहानी कह सकते हैं। ये पूरी तरह से कहानियाँ, इनका उद्देश्य सफल रहा मंजीत जी का। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।